तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। एंड मैंने आपको एक शीट दी थी 7 नंबर की। अब ये 7 नंबर की सर 4 तक तो इजी है सर। ओके ओके ठीक सर है। 5th क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो बता दीजिए। सर 5th वाला ठीक से नहीं आ रहा। अच्छा तुम बताओ भाई, एक मुझे चैट में मैसेज डाला है कि सर क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो बताएं। तो मुझे बताइए, तो आप कौन सा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर बताइए तो मैं क्वेश्चन नंबर वही वाला करा देता हूँ, है ना हेमलता? मैंने सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर सर 8 पहले और 6 बता दीजिए सर। 6 और बताइए 3 क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 4 की रिक्वेस्ट आई है, एक क्वेश्चन नंबर 4 की रिक्वेस्ट आई है, 4 भी मैं करा देता हूँ। अच्छा सर 4 से ही बता दीजिए आप। 4th 5th 7th 8th गुड यार, आप लोग सभी मुझसे ही करवा लो, है ना? आप लोग खुद तो नहीं करो, मतलब मैं ही कर दूँ। सर मेहनत करनी पड़ेगी हमें। सर क्वेश्चन नो समझ सर में नहीं आ हमने रहा है। किए बट डाउट अच्छा है ना बीच बीच। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कराता हूँ आपको, आप चिंता ही मत करो। मैं एक सेकंड एक काम करता हूँ, मैं इस फाइल को वो कर लेता हूँ जिससे कि प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट ठीक है, अब हम देखते हैं। ये 4th क्वेश्चन भी मैं करा दे रहा हूँ, आप चिंता नहीं हूँ ना। और नहीं होगा तो जिन क्वेश्चन में डाउट होगा उन क्वेश्चन को मैं कल रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, आप अपने हिसाब से देख लें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कल क्लास, ठीक है? और मैं इस शीट के अंदर कुछ बदलाव करूंगा, अभी चेंज कर रहा हूँ इस शीट में। मैं ये क्वेश्चन दूसरी शीट में डाल के जैसे आप लोग टेंशन मत लीजिए, आराम से हम चीजों को समझ के करेंगे। मैं जल्दीबाजी में कोर्स खत्म कराने वाले टीचरों में नहीं, हम चीजों को समझेंगे और फिर करेंगे। इसमें पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, ये डेट लगती है उसके ऊपर। अब इसके अंदर डेट दे रखी है, जनवरी से स्टार्ट किया उन्होंने, है ना? जनवरी तो ये दिसंबर से खत्म, 31 दिसंबर। नहीं 31 दिसंबर 2020, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अकाउंट बना रहा हूँ अपने। हम चीजों को बिल्कुल से संभल के करेंगे और हमारे को कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, और हमारा पर्पस ये होना चाहिए चीजों को समझना, क्योंकि हमको कोई एक दिन के लिए थोड़ी समझना है। हम जो ये चीज आगे पढ़े हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरा ये पर्पस है। तो मैं आपसे ये कोशिश करूंगा कि आपको इस ढंग से पढ़ाऊं कि आपको ये टॉपिक में तो दोबारा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कभी भी नहीं आनी चाहिए। जब ये दोबारा टॉपिक कभी भी आपके पास आता है पढ़ने के लिए। ओके ओके दी, थैंक यू सो मच। है आप अपनी समस्या मेरे सामने रखते हैं, मन हल्का हो जाता है। मेरे को भी अच्छा लगता है कि आप लोग इतने मुझसे खुलकर बात करते हैं, है ना? अपनी बात बताते हैं, तो उससे मुझे भी आपकी समस्या समझ में आती है। ठीक है, अब देखिए ये 1 जनवरी को, अब देखते हैं कमल और हसन को पार्टनर्स हैं। हाँ मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, और उसके पीछे रीजन उसका ये है कि मैं बताऊंगा कभी आपको। कमल और हसन 1 जनवरी 2020 को एक साझेदारी फर्म की शुरुआत की। उन्होंने 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए की क्रमशः पूंजी का निवेश किया और निर्णय लिया कि लाभ हानि को बराबर बांटेंगे, मतलब प्रॉफिट लॉस इक्वली बटेगा। और एक पार्टनर की कैपिटल 3 लाख है, दूसरे की 2 लाख। 2020 में लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस के अनुसार उनको 80,000 की हानि हुई। उनके साझेदारी संलेख में ये लाभ हानि का निम्न प्रावधान है। अब देखिए लॉस है, अब आप मुझे बताइएगा जरा, है ना, ध्यान से। अगर ये इसके अंदर लॉस हो रहा है फंड को 80,000, और उनको डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट और कैपिटल देना है 5%, और बोला है कि कमल को और हसन को सैलरी देना है। तो आपको मुझे पहले ये बताना है। अच्छा मेरी आवाज कट रही है कहीं कहीं? ओके ये से बीच बीच में थोड़ी। यस सर। अच्छा ठीक है, अब देखिएगा मुझे बताइएगा। तो इसके अंदर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% दिया हुआ है, और इसके अंदर ये भी दिया हुआ है कि सैलरी जो है वो उनको 2000 और 2500 देनी है, 2000 और 2500 देनी है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि ऐसा कब होता है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम सैलरी या आईओसी देते ही हैं, देना ही देना। ऐसा कब होता है? सर डीड में प्रॉफिट लिखा हुआ है।
जब जब आईओसी या सैलरी को प्रभार या फिर चार्ज प्रभार या चार्ज बोला जाता है। यस सर। यस ये बोला गया हो कि हमारा जो आईओसी है या सैलरी ये प्रभार है। प्रभार है मतलब ये तो देना ही देना है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही देना है, तब हम ऐसा करते हैं। तो अगर वरना लॉस में तो हम नहीं देते। तो आप मुझे ये बताएंगे, क्या इन्होंने आपस में ये निर्णय लिया है कि आईओसी या सैलरी को प्रभार माना है उन्होंने? नो सर। सर ऐसा नो No, सर। ऐसा तो लिखा नहीं कि आईओसी सैलरी को इन्होंने चार्ज माना है। तो जब इन्होंने उसको प्रभार नहीं माना है तो हम क्या करेंगे, आईओसी और सैलरी हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। ठीक है, हम उसको नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉस है तो मैं इसको, do not. तो जब आईओसी सैलरी देंगे ही नहीं। देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन मुझसे पूछा, कई लोगों ने कर लिया, कुछ को दिक्कत आई, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अब मैं जो मुझे शीट दूसरी रिवाइज कर रहा हूँ, मैं इसको दोबारा ठीक से बना रहा हूँ अलग से, तो उसके अंदर इन बातों का मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। एक और मुझे सजेशन आया है कि जो मैं नोट्स देता हूँ, हेडिंग देता हूँ, इंग्लिश हिंदी में इंग्लिश का भी दिया है, बहुत अच्छी बात देंगे हम, उसमें कोई बात नहीं। लॉस, ये हमने लॉस P&L अकाउंट से ट्रांसफर किया, ये यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकता हूँ। लॉस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में। कितना है कि लॉस हो गया 80,000, ये 80,000 का लॉस है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई सैलरी दो आईओसी दो, लेकिन उसको चार्ज तो कहीं नहीं रहा, तो हम सैलरी भी नहीं देंगे आईओसी भी नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, बस इस लॉस को पार्टनर्स डिवाइड कर देंगे बराबर। डिवाइड करेंगे जितने लॉस हुए हैं। बस इस लॉस को हम बांट देंगे। कितने पार्टनर्स है, कमल और हसन, 2 पार्टनर्स। तो यहाँ पे ये लॉस, ना सैलरी भी नहीं मिलेगी, आईओसी भी नहीं मिलेगी, बस ये लॉस जो है उन पार्टनर्स को हम बांट देंगे, ठीक है। जिनका सर इक्वल इक्वल ना बनेगा। अब इसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो उन्होंने इक्वली डिसाइड किया हुआ है, तो हम दोनों को इक्वल दे देंगे। 40,000 कमल को और 40,000 हसन, दोनों को हम इक्वल दे देंगे, ठीक है। सर जैसे प्रॉफिट होता तो देना पड़ता उनको। हाँ, प्रॉफिट होता तो देना पड़ता, सर जैसे चार्ज ना लिखा हो फिर भी देना पड़ता। प्रॉफिट है तब तो देंगे ही ना, हमने तो, उन्होंने डील में लिखा है तो प्रॉफिट है तब तो देंगे ही देंगे। जी, हानि की स्थिति में नहीं देंगे। प्रॉफिट है कम है तो कम देंगे, प्रॉफिट ज्यादा है तो ज्यादा देंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट है तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, है ना। लेकिन लॉस की स्थिति में तो हम कुछ नहीं दे पाएंगे उनको, ना सैलरी दे पाएंगे ना हम आईओसी। इज दैट ओके? ये बात तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में, ये चौथे क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो पूछ लीजिए मुझसे। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछिए मेरे से, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 5 भी मुझसे बोलिए। कोई डाउट है सर? अपन सैलरी तो पूरे साल मतलब पूरे मंथ देते हैं, मंथली सैलरी देते हैं, नहीं और लॉस तो नहीं लास्ट। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। मैंने ये कहा था कि हम सैलरी मंथ के हिसाब से देते हैं, लेकिन देते कब है, साल के अंत में। उसको कहा गया है कि तुमको 2,000 रुपए मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी, साल भर की 24,000, लेकिन ये देंगे कब, एक साथ देंगे, एंड ऑफ द ईयर, बीच में नहीं मिलेगी। सर तो मंथली उनको कुछ नहीं मिलता है, मंथली हाँ हाँ, मंथली कुछ नहीं मिलता है। प्रॉफिट होने पर ही मिलेगा। अभी अलग बात है कि पार्टनर चाहे तो फर्म से सैलरी निकाल सकता है, जैसे मैंने कहा ड्राइंग्स जिसको आप Yes, आरएन sir. कहते हैं, वो हर महीने चाहे तो 2,000 रुपये निकाल सकता है, निकाल लो भाई 2,000 रुपये। सर Yes, अगर sir. चार्ज लिखा होता इस पर प्रभार तो। अच्छा, अब फिर चलो यही क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। अब इसको क्वेश्चन को मैं आपको 3 ढंग से कराता हूँ।
एक डीड के अंदर बोला है कि तो ये पूंजी पर 5% ब्याज दर प्रभाव, अच्छा यहाँ तो नहीं टाइप कर पाऊंगा मैं, पेबल ऑन कैपिटल एज अ चार्ज की तरह देना। तो अब इसमें चार्ज क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अभी मैंने इस क्वेश्चन के अंदर सैलरी को चार्ज नहीं बनाया है, मैंने सैलरी को चार्ज नहीं बनाया, ये सैलरी जो है वो चार्ज नहीं। चार्ज क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरा जो है आईओसी चार्ज। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमारे इस पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या चेंज आएगा, इस पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भी जो चेंज आएगा वही आएगा। इसके अंदर एक काम करता हूँ ना, इसको ऊपर लेता हूँ, इसको ये नीचे जाता जाए, जो जो बताते जा रहे हैं यहाँ। अब मुझे आईओसी एज अ चार्ज देना है, तो आईओसी चार्ज देना है, कितना देना है, 5% देना है। तो 3 लाख का 5% 15,000, 3 लाख का 5% 15,000 हो गया, और 22 लाख का 5% 10,000, 15,000 और 10 25। तो इसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे अब। तो मुझे यहाँ पे मैंने, चलो यहीं ले लेता हूँ इंसर्ट, नो वे, नो नो डाउन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा लॉस है तभी लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कितना कितना कमल को। अब मैं एक बार के लिए इसको मुझे हटाना एक बार पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं यहाँ देता हूँ कमल और हसन, ये मैंने दिया कितना 5%, 15,000 और 10,000, तो 15,000 कमल का हो गया और 10,000 हसन का। तो 15,000 और 10,000 ये हो गया। दिस इज ऑफ 25,000 का मैंने उनको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये टोटल कितना होगा 1,05,000। दिस इज, अब लॉस तो बढ़ गया, यस सर, बढ़ गया। यस बढ़ सर। गया लॉस बढ़ गया। अब 1,05,000 का लॉस हो गया अभी, है ना। अब दोनों पार्टनर्स को 1,05,000 रुपए देने पड़ेंगे। इक्वल अब वो बांटेंगे सर। 1,05,000 देके पार्टनर्स कह रहे हैं नहीं हम तो भाई सैलरी लेंगे, आईओसी लेंगे, ले लो आईओसी, तो प्रॉफिट तो है नहीं। तो अब ये 52,500 का लॉस, 52,500। ये सिचुएशन तब बनेगी जब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने चार्ज बना दिया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन। सर ऐसे ही अगर सैलरी भी चार्ज सर ये की हो तो फिर ऐसे ही उसमें भी 52,000 करते। कहाँ से आया? 52,500, ये 1,05,000 का लॉस हो गया ना, तो 1,05,000 को बराबर। यस सर, यस सर। आधा करेंगे। अब ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन के अंदर एक चेंज ये आ जाए, क्वेश्चन के अंदर एक चेंज ये आ जाए कि हमारी सैलरी चार्ज हो जाए, तो ये आईओसी तो चार्ज नहीं है सपोज, ठीक है, आईओसी इज नॉट अ चार्ज बट सैलरी एज अ चार्ज। सैलरी चार्ज है मतलब सैलरी प्रभार, तो अब उस केस में आईओसी तो नहीं देंगे बट पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी। सर आईओसी भी तो चार्ज है, उसको भी देना पड़ेगा ना। नहीं मैंने हटा, अच्छा अच्छा ओके, ये हटा दिया। अभी मैं सिर्फ एक को चार्ज ले रहा हूँ, फिर दोनों को हमें आईओसी चार्ज नहीं है, सिर्फ सैलरी चार्ज। जी सर। तो ये तो मंथली सैलरी है कमल को, तो कमल को 24,000 मिल जाएगी। 24,000 30,000। कमल को 24,000 मिल जाएगी। एक सेकेंड बेटा, है ना, ये 25,000 है और 25,000 के साल के हिसाब से 30,000। तो ये हो गया हमारा 54,000। तो 54 और ये 5, 1,34,000। बस अब ये 1,34,000 को हम बांट देंगे। जी सर, दोनों भी 67,000 67,000। है ना, इतना ही यहाँ पे 67,000।
सर अगर दोनों होंगे चार्ज फिर अब दोनों हो जाएंगे तो दोनों हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? दोनों का भी ऐसा ही होगा ना। दोनों तो के सर साथ आयुषी भी देंगे फिर हम। फिर आईओसी भी देंगे और इंटरेस्ट भी देंगे, तो दोनों अगर सर ऐसे ही होगा ना फिर। है ना, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसके अंदर बस हम जो है इंसर्ट कर देते हैं अपना, सर अब तो आ गया हो जाएगा ना। हाँ बस, तो ठीक है। अब वो हो जाएगा तो हम वो भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम आईओसी भी लिख देंगे। तो सर यहाँ पे 1,34,000 कैसे आ गया? उसमें तो हमने तो ये आईओसी 54 दिया है ना, सैलरी 54 दिया है ना, 54 और 80 का लॉस अच्छा हाँ सर। इनको ऐड कर लो। पर मंथ दिए वहाँ पर सैलरी पर मंथ तो है। पूरे सर तो पूरे साल का निकाल लेंगे। हम साल के अंत में हाँ। देते हैं ना सैलरी, है ना, तो सैलरी तो हम साल के अंत में देते हैं। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ठीक है। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम दोनों को दे देंगे यहाँ पे। नहीं ये नहीं, ये वाला मैं दे देता हूँ, ठीक है। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम साल के अंत में ही देते हैं ना? हाँ वो भी हम साल के अंत में देते हैं। जब व्यवसाय को देख कर कि लाभ हुआ है या हानि, तो ठीक है। ये हमारा जो टोटल लॉस हो जाएगा 1,59,000 का हो जाएगा। 69,500 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सर ये तीनों कंडीशन है ना, मतलब जब चार प्रभार हो या हाँ, जब तीनों को हमने लॉस मान लिया तो ये हमारे पास ये सबका लॉस जो है उस हिसाब से लॉस बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारा उस हिसाब से लॉस बढ़ जाएगा एंड 79,500, ठीक है। तो इस ढंग से हो जाएगा। तो ये हम दोनों को पार्टनर्स को अपने हिसाब से लॉस। तो सवाल ये उठता है कि अगर चार्ज है तो हमें देंगे, और मैंने जैसे बताया था कि चार्ज होता है तो हम देते तो हैं, लेकिन हम पार्टनर से ही ले लेते हैं, तो उनको देंगे और उन्हीं से ले लेंगे बस। और यस सर। पहले सिर्फ 80,000 का लॉस बांटते, अगर ये कुछ नहीं होता तो 80,000 का लॉस बांटा। उन्होंने कहा नहीं आईओसी देना है, तो आईओसी भी दे दिया, तो उनसे 80,000 की जगह 1,05,000 का लॉस ले लिया। उन्होंने कहा नहीं सैलरी देना है, तो सैलरी एक बार दे दी और सैलरी का 134 का लॉस ले लिया। उन्होंने कहा नहीं दोनों देना है, तो दोनों दे दिया और उनसे लॉस ले लिया। तो अब सवाल उठता है कि चार्ज क्या है? चार्ज जो है वो देंगे और बाकी काम ले लेंगे, ठीक है। सर इसमें ये फायदा है कि लेखा हो जाता है, बाकी प्रॉफिट नहीं होता है पार्टनर्स को। पार्टनर्स को इंडिविजुअल लेवल पे फर्क पड़ता होगा, किसी को ज्यादा कम मिलता होगा, बाकी और कुछ नहीं। अब जैसे यहाँ पे इस केस के अंदर पार्टनर्स को, कमल को और हसन को 40,000 का लॉस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैं काम करता हूँ उसको टाइप करता जाता हूँ जिससे आपको दिखेगा। यहाँ पे नेट अमाउंट कमल को कितना मिला? 40,000। और हसन को कितना मिला? ये नेट लॉस मिला हम कमल को और हसन को, ये दोनों को नेट लॉस हुआ है 40,000, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में भी हम देखते हैं, ऐसे केस में किसी को फायदा किसी को नुकसान, लेकिन फर्म को वही है। यहाँ पर जो है देखा जाए तो इन दोनों को 52,500 का लॉस हुआ। यस सर। और इनको इंटरेस्ट मिल भी गया, तो कमल को कितना इंटरेस्ट मिल गया? 15,000 का। कमल को एक्चुअल लॉस कितना हो? तो ये इसमें से हम ये माइनस कर देंगे 37,500, तो कमल में एक्चुअल लॉस 37,500। हसन को 10,000 रुपए मिला, तो हसन को टोटल एक्चुअल लॉस कितना हुआ? हसन को एक्चुअल लॉस हुआ 42,500। लेकिन यहाँ पर भी बात कहने का मतलब ये है कि लॉस तो सभी पार्टनर्स को पूरा 80,000 ही मिल रहा है, लेकिन अलग अलग अमाउंट हो जा रहा है उसका। यहाँ पे अगर हम देखते थे पहले वाले केस के अंदर, मैंने आपको जो बताया था, यहाँ पे ये टोटल भी 80 है, लेकिन ये आईओसी देने की वजह से लॉस हसन को ज्यादा हुआ, कमल को कम हुआ। और पहले वाले केस के अंदर मैंने आपको बताया था पहले भी लॉस हमारा 80 है, यहाँ पे भी टोटल 80 ही है, लेकिन यहाँ बराबर हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ना सिचुएशन बदल कैसी रही है, लॉस उतना ही है लेकिन अलग अलग ढंग से बदल गया। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है।
यहाँ पर 67 का लॉस हो रहा है दोनों। सर उन्होंने कैपिटल भी तो वैसे इन्वेस्ट की इसलिए नहीं इंटरेस्ट। अब नहीं, मैं उसका रीजन नहीं बात कर रहा हूँ, रीजन तो बिल्कुल है, लेकिन फर्क क्या पड़ता है कि पार्टनर्स उसी चीज को अलग अलग ढंग से बांट ले रहे हैं। ये 30,000 वापस मिल गए इनको, है ना। कमल को 67 का लॉस हुआ, 24 मिल गया उसको वापस। तो कमल को कितना हुआ, 43,000 लॉस हुआ। कमल को नेट लॉस हुआ 43। इसको कितना सर हुआ, जब तक 37। इसको 37 का लॉस है। ठीक है, अब 80,000 का लॉस कैसे बढ़ गया उनको, इस हिसाब से। सर जब तक क्वेश्चन में Salary कैपिटल minus अकाउंट की की नहीं सर बना तब आपने- तक नहीं बनाना। हाँ सर कैपिटल अकाउंट नहीं, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला तब तक बनाएंगे। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे लॉस हर केस के अंदर अलग ढंग से निकल रहा है। लॉस 80,000 ही बट रहा है, लेकिन वो बट अलग लग रहा है। तो यहाँ पे 79,500 है, यहाँ पे भी 79,500। अब इसके अंदर इसको कमल को कितना मिल गया, 15,000 कमल को 1 मिला। फिर कमल को 24,000 एक और मिल गया। तो कमल को हम 24 और 15, 24,000 और 15,000 दे रहे हैं और 79,500 ले रहे हैं। तो ये कितना हो गया टोटल, 39 तो 40,500। तो कमल को लॉस 40,500। ये मैं ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई टोटल कितना मिला तेरे को, ये बता। लॉस 80 था, लॉस में फर्क नहीं है, लेकिन बांटने के तरीके में फर्क है। 10,000 और 30,000, 30,000 भी माइनस है यहाँ किया हुआ, तो 10,000। 39,500। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 39,500। तो आपने देखा ये लॉस 80,000 ही है हर केस के अंदर। हाँ सर। सर। आईओसी सैलरी के हिसाब से फर्क है। यहाँ पे 40,000 किसी को तो इंडिविजुअल लेवल पे किसी को फायदा या किसी को नुकसान हो सकता है, लेकिन बाकी के लेवल पे जो है और फर्म के हिसाब से तो सब बराबर ही। सर ये सीट मिल जाएगी सर, ये क्वेश्चन मतलब आंसर सेट सर। ये जो मैंने अभी किया ये सर जी सर, ये फोटो वाला जो 3 टाइप से किया है। हाँ मैं भेज दूँ, ठीक है मैं भेज। मतलब सर किसी भी क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकते हैं। हाँ वो क्वेश्चन में जैसा दिया हो। अब जैसे एक चार्ज बोल के और पार्टनर्स, आप ये भी देखो कि पार्टनर्स प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किसी चीज को चार्ज या किसी चीज को एप्रोप्रिएशन बनाकर कैसे बदल सकते हैं, है ना। तो ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन सिर्फ खेल है। पार्टनर्स को दिया है पावर है कि वो चाहे तो प्रॉफिट को बांटने के तरीके अलग अलग कर सकते हैं, बाकी तो इसमें कोई और फर्क है ही नहीं। सर वो तो क्वेश्चन में दिया रहे, हाँ बिल्कुल आपको जो क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है तो कैसे करना है और वैसा दिया है तो कैसे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक देखते हैं। 5th क्वेश्चन में पूछा मुझसे, जय, वीर और बसंती एक साझेदार है। 1 अप्रैल 2020 से वो साझेदार है। इन साझेदारियों के मध्य कोई भी लिखित या मौखिक समझौता नहीं, कोई भी नहीं है, ठीक है। इन तीनों ने 4 लाख, 1 लाख और 2 लाख ये कैपिटल लगा रखी। ये 4 लाख इसकी और 1 लाख इसकी, तो ये कैपिटल हमें काम की हो सकती है, देखते हैं। इसके अतिरिक्त 1 अक्टूबर 2020 को वीरू ने फर्म को 2 लाख का ऋण भी दिया 1 अक्टूबर को, और 31 मार्च 21 को साल खत्म हो रहा है। तो मतलब 1 अक्टूबर को दिया और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, मतलब 6 महीने के लिए ऋण दिया, 6 महीने। ये सर 6 महीने के लिए। और ये जो साल खत्म हुआ है 31 मार्च को, इसके अंदर 75,000 का प्रॉफिट। जब वो प्रॉफिट बांटने लगे तो ये विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया। वो कह रहे हैं 8% की दर से पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन जबकि दूसरे पार्टनर फेवर में नहीं है। तो जब साझेदारी नहीं दी होती है, ठीक है, यहाँ लिखा है कोई भी लिखित समझौता नहीं है, तो जब लिखित एग्रीमेंट नहीं होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं कि नहीं देते? नहीं देते सर। नहीं देते, ऑनली इंटरेस्ट ऑन लॉन देते। तो भूल जाओ, खत्म बात। वीरू का कहना है कि उसके द्वारा ऋण पर, वीरू कहता है 9% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन जय और बसंती इंटरेस्ट देने के पक्ष में नहीं है। तो कैपिटल ऋण पर 6% से मिलेगा। 6%। 6%। ये 6% नहीं।
बसंती का कहना है कि जय वीरू की जब दुर्घटना हो गई थी तो उसने 2 माह तक का व्यवसाय के लिए संभाला, इसलिए 3,000 रुपए उसको वो चाहिए। तो जब समझौता नहीं होता तो वेतन देते हैं क्या साझेदारों को? नो सर। नो सर। फुल जॉब वो अकेले चला रहा था, कुछ चला रहा था, उससे मतलब, ठीक है, तो वो मिलेगा नहीं, बाकी का कोई भी रीजन। अब आपको ये समाधान करना है और लाभ को बांटना। तो ना सैलरी देंगे, ना आईओसी देंगे, बस इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। और जी। यस सर। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए मैंने आपको समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमेशा आपको क्या मानना है? चार्ज। और वो चार्ज यस कौन सा सर, चार्ज। वो वाला चार्ज कौन सा चार्ज? वो चार्ज जो देना ही देना। हाँ, 6% देते हैं, बिल्कुल 6%। है ना? कुछ आप बिल्कुल सही कह रहे हो आशीष। तो ये 6% देते हैं। तो मैं यहाँ पे 12,000 आएगा, हमने मैं निकाल लिया। यहाँ पे अकाउंट बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 6,000 आएगा। तो पहले तो मुझे 6,000 आएगा। पहले तो मुझे, हाँ, हमारे पास पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, 6 माह का निकालना। अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ये है 31 मार्च 2021 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट है हमारा कितना है? 75,000। 75,000। तो 75,000 के अंदर मैं इंटरेस्ट ऑन लोन घटा दूंगा। 6% से 6 महीने का कितने लोन था? 2 लाख। 6,000 6% होता है 12,000। 12,000 का मतलब 6,000। ये मैंने कम किया। 150। 75 में से 6 आगे 69,000। अब इसको इसमें ना आईओसी देना है ना सैलरी देना है, तो हम क्या करेंगे? इसको बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? इसमें दिया नहीं है कुछ भी, समझौता है इक्वल इक्वल सब में बराबर बांटेंगे। सर इक्वल बांटेंगे ना? इक्वल बांट देंगे दोनों को। जय वीरू। लाभ सर, लाभ बचा 69,000, तो इसको इक्वल बांट दें। ये हम 69,000 को तीनों को इक्वली बांट, तो ये 23,000 बच जाएगा। यस। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन होना है। तो आपको ये क्वेश्चन दिखने में कई बार बहुत बड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल सा पॉइंट। हाँ बोलिए सर। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है सर, ये तो क्या मतलब फर्म के लिए सर खर्चा है सर, ये डेबिट साइड आना तो सर आपने मैंने इसमें से घटाया मैडम। मैंने अच्छा तो इस साइड ले को जाए। मैंने आपको एक चीज बताई थी। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको इसी क्वेश्चन को करने के 2 तरीके, इंटरेस्ट ऑन लोन और पार्टनर का रेंट। ये मैंने कहा था, ये 2 चीज हमेशा आपको किस में लिखनी होती है? ये आपको क्रेडिट लाभ हानि खाते में लिखना होता है। आपने लाभ हानि खाता बनाया और आप लाभ हानि खाते में इसको लिखना भूल गए। तो मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं लाभ हानि खाता बनाऊं, इसके अंदर इस प्रॉफिट को लिखूं, इस प्रॉफिट को यहाँ इसके अंदर लिखूं मैं, और मैं यहाँ पर फिर लिखूं इंटरेस्ट ऑन लोन। ये अकाउंट बनाऊं और यहाँ लिखूं इंटरेस्ट ऑन लोन। यस सर। 6,000 रुपए। फिर ये प्रॉफिट निकाल दूं मैं 69,000। और अब इस अकाउंट को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब मैं इसको यहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट करके उसके अंदर मैं इसको ट्रांसफर करूँ। और फिर अब उसके बाद मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं और इस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर यहाँ पे लॉस वॉस कुछ नहीं घटाऊं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो मैंने डायरेक्ट। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि या तो मैं पीएनएल अकाउंट बनाकर उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन घटाऊं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन तो पीएनएल का आइटम है ना। यस सर। जी सर। तो मेरे पास 2 विकल्प हैं कि मैं ये अकाउंट बनाऊं, इसके अंदर इसको माइनस करके फिर इसको, या ये अकाउंट में नहीं बनाऊं।
ऊपर वाला अकाउंट में नहीं बना, ये नहीं बना। तो मैं अब 75 को 69 कैसे किया है, तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि 69 माइनस, सॉरी 75, 75 यहाँ पे मैं माइनस करके दिखाऊं 75 माइनस 6000 और फिर यहाँ 69। तो मैं दोनों ढंग से कर सकता हूँ, या तो ये अकाउंट बनाऊं ऊपर वाला, या ऊपर वाला अकाउंट नहीं बनाऊं। पर एग्जाम में दोनों तरीके दोनों right ढंग से correct किसी है। भी तरह से आप कर सकते हो, किसी भी तरह से आप कर सकते हो। लेकिन ये ऐसा कब करने की जरूरत होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे, और हम जब किसी पार्टनर को रेंट देते हैं। रेंट देते हैं। और उसका प्रभार चार्ज। और ये दोनों हमेशा चार्ज, दोनों प्रभार ही माने जाते हैं, दोनों इंटरेस्ट ऑन लोन यस और रेंट हमेशा, इससे हमारे प्रॉफिट में बांटने से कोई मतलब नहीं है। Is that okay? जी सर। यस सर, पहले इनको बांट ले लेंगे तो अकाउंट्स में एक चीज समझने की है, अकाउंट्स में अगर मैं कोई चीज क्रेडिट साइड में माइनस कर रहा हूँ, क्रेडिट साइड, इसका मतलब वो आइटम डेबिट साइड का है। तो Yes. डेबिट साइड में लिखने की बजाय मैं क्रेडिट में, अकाउंट्स में ऐसा चलता है। और अगर कोई क्रेडिट साइड का आइटम है उधर डेबिट में लिख रहा हूँ, तो डेबिट में उसको माइनस करके दिखाऊं। जैसे बेसिक बैलेंस शीट में वो ड्राइंग्स वगैरह माइनस करते हैं। आपने 11th के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, यस सर। यस सर, और आप उसके अंदर यहाँ सेल्स लिखते थे और सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स घटाते थे। यस सर, और मतलब वो debit सेल्स रिटर्न डेबिट साइड का था। परचेज रिटर्न्स घटाते। तो मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 60,000 ही रहने दूं, सेल्स रिटर्न यहाँ घटाने के बजाय मैं डेबिट में लिख दूं, ये भी कर सकता हूँ। तो डेबिट का आइटम है वो, तो डेबिट में न लिखकर हम उसको क्रेडिट में जब लिखेंगे तो माइनस करके लिखेंगे। इसी ढंग से परचेजेस के साथ, परचेज रिटर्न्स के साथ होता है। तो मैं यहाँ परचेजेस लिख रहा हूँ, उसके अंदर मैं परचेज रिटर्न्स को माइनस कर रहा हूँ। तो मैं परचेज रिटर्न्स को माइनस करने के बजाय अगर यहाँ पे मैं क्रेडिट में लिख देता हूँ परचेज रिटर्न्स, तो भी ठीक है। एक्चुअल में परचेज रिटर्न्स क्रेडिट का आइटम, वो डेबिट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। वही लॉजिक, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो रहा है इधर, तो उसकी वजह मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया उसको। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर जैसे परचेसेस रिटर्न अगर क्रेडिट का आइटम है तो साइड प्लस ही रहेगा ना। परचेज रिटर्न्स अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ और क्रेडिट में लिख रहा हूँ, तब तो परचेज रिटर्न प्लस ही हो गया। क्रेडिट में तो परचेज प्लस, क्रेडिट में लिखने बजाय मैं डेबिट में उसको माइनस करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यस आप करते थे 11 के अंदर कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस करते। यस सर करते थे। ड्राइंग्स को आप एसेट्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग क्वेश्चन सब तो कर तो लेंगे आप लोग। यस सर, कर लेंगे अब तो सर कर लेंगे, बट आप सर ये सॉल्व कराए वो शीट भेज देना। हाँ, ये जो मैंने भी सॉल्व की, मैं इसकी शीट आपको भेजूंगा चलो 1-1.5 घंटे से। आगे सर कर ले। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन नंबर 8 का समझा दीजिएगा। 8th समझा दो। 8th में करिश्मा दीपिका पार्टनर्स है, 1,20,000 और 1,50,000। दे हैव एग्रीड टू प्रोवाइड, उन्होंने क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 5%। और इट इज आल्सो एग्रीड कि दीपिका को 24,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अच्छा, ओके ठीक है, चलो ये भी बता देते हैं। यस सर, आपने इसमें क्रेडिट साइड सैलरी लिखी, हम मैं जितने को बताता हूँ, 1 मिनट है ना। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक चीज है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। मेरा 11 बजे जैसे मैंने बताया ना, एक दूसरा सेशन है, तो मैं उसके लिए हो जाऊंगा लेट थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो मैं ऐसा मन से बना रहा हूँ अकाउंट, है ना, आप कोई बोलिए इसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, चीज समझाने के लिए बना रहा हूँ, जरा सा छोटा सा पॉइंट है उसको समझाने के लिए। सर आप बता दीजिए, करना है, बाकी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। बट अब छोटा सा पॉइंट है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये बता देता हूँ, जब आपने ये पूछा है तो मैं बता, नहीं तो मैं इसको बाद में कर रहा था, मैं अपने मन से कोई भी फिगर ले रहा हूँ, है ना। अब इसका कोई बेस नहीं, 10,000 रुपये ये आ गया, तो ये टोटल हो गया 36,000। मैंने ऐसा ले लिया जिसमें 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर का होता तो थोड़ा जल्दी में, खैर अब कोई बात नहीं, ले लिया सो ले लिया। अब यहाँ पे आ गया पार्टनर सैलरी, 2 लोगों को सैलरी भी मिल रही है, ठीक है। ये 8,000 रुपये जय की सैलरी है और 7,000 रुपये बसंती की सैलरी, ठीक है। तो ये टोटल जो है जाके दोनों का हो गया आपका 15। अब क्या हुआ, तो अब मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिया आपका 1.5 लाख, 1.5 लाख के अंदर ये दोनों माइनस कर दीजिए, है ना। ये 1,30,000 कितना हो गया, 1,51,000, तो 1,51,000 माइनस कर देंगे तो ये 99,000 का लॉस प्रॉफिट बचा। तो 99 को जो मैं बांटूंगा, क्या अमाउंट निकल के आ गया, 33, फटाफट 33, ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक तो ठीक है जो बनाया किसी को। अब मैं मान लीजिए आपसे कहता हूँ कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मैं क्वेश्चन में चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर इसी क्वेश्चन में, अरे यहाँ लिखता हूँ, अगर इस क्वेश्चन को मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट जो है फर्म का ऑफ द फर्म आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के बाद, ठीक है, कितना है फर्म का, 1,14,000, 1,14,000। ये कह दिया मैंने। तो अगर मैं यहाँ पे 1,14,000 लिखता हूँ, तो आप ये बताइए, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, तो ये मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ फिर से घटाऊंगा कि नहीं घटाऊंगा, या कुछ नहीं करूंगा, सब कुछ ऐसे, आपको क्या लगता है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद है तो नहीं घटाएंगे। जब ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद है तो इसका मतलब उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी माइनस हो चुका है। यस सर। तो मैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखूंगा, और फिर मैं बाकी का जो है 1,14,000 जो अमाउंट है उस प्रॉफिट को मैं इन लोगों को बांट दूंगा। कितना, आईओसी तो नहीं, आईओसी के बाद तो बोला नहीं है, तो आईओसी तो दूंगा और फिर बचाव बांट दूंगा। ऐसा कब करना है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद। और अगर बिफोर रहता तब करते सर, और वैसे भी बिफोर नहीं भी लिखा रहता तो अपन बिफोर ही मानते हैं उसको, तो करते ही पहले है। मानते हैं उसको, ये मानते हैं कि प्रॉफिट आईओसी से पहले का प्रॉफिट है। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन में चेंज कर सकता हूँ, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रुपीज, मैंने रुपए तो लिखे नहीं थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपका, मान लीजिए 36,000 बिफोर अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा चेंज करना है। The profit of the firm was rupees 1,14,000 after interest on capital of rupees 36,000। ये 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद। ऐसे केस में मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा, वो दे चुका। अब मैं आपसे कहता हूं कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 99,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रुपीज 36,000 एंड सैलरी रुपीज 15,000, 15,000 की सैलरी भी घटा दी हम। तो अब मैं यहाँ पे जब प्रॉफिट डायरेक्टली 99,000 लिखूंगा, यहाँ पे मैं प्रॉफिट डायरेक्टली 99,000 लिखूंगा यहाँ पे, तो मैं 99 के अंदर तो सैलरी भी घटी है, आईओसी भी घटा हुआ है, ये दोनों घटे हुए। तो आईओसी भी घटी है, सैलरी भी घटी है, तो ये आईओसी सैलरी हम थोड़ी देंगे।
या ऐसी सैलरी देने के, अब तो ये डायरेक्टली आपको वो वाला प्रॉफिट दे दिया ना, तो आपको डायरेक्टली बांटना है। तो अब Yes, sir. आपको ये प्रॉफिट को क्या करना है, डायरेक्टली बांट देना है। लेकिन अब मैं अगर ये आईओसी सैलरी यहाँ लिखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 99,000 में आईओसी जोड़ना पड़ेगा, सैलरी जोड़नी पड़ेगी, फिर मैं यहाँ लिखूंगा 1,50,000, और अब जब मैं यहाँ 1,50,000 वापस जोड़ूंगा तो मैं यहाँ पे फिर आईओसी की एंट्री और सैलरी की एंट्री कर सकता हूँ। मैं यहाँ एंट्री करना चाहता हूँ तो मुझे प्रॉफिट में इसको आफ्टर अगर दिया है तो उसमें जोड़ के यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अगर मैं जोड़ के नहीं लिखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे आईओसी सैलरी मैं नहीं लिख पाऊंगा, मुझे सिर्फ प्रॉफिट को बांटना है। ये है क्वेश्चन नंबर, उस क्वेश्चन में जो बात बोली है कुछ ऐसी बात। इज दैट ओके? मतलब 99,000 में हमें ऐड करने पड़ेंगे। हाँ, अब जो भी है 99,000 में वो ऐड करोगे आप, ऐड करके आप लिखोगे राइट साइड में, आप आईओसी ऐड करोगे, आप सैलरी ऐड करोगे, और फिर आप यहाँ पे आईओसी और सैलरी लिख सकते हो। तो जब भी आपको आफ्टर दिया है तो आपको कोशिश करनी चाहिए उसको बिफोर बनाने की। किस लिए? क्योंकि आपको आईओसी सैलरी यहाँ दिखाना है। क्यों दिखाना है? नहीं दिखाए तो क्या दिक्कत है, उसकी बात है ना, टू बी कंटिन्यू। सारा कुछ अभी दिखा देंगे तो फिर आपका मूवी में मजा ही नहीं रहेगा ना, तो थोड़ी सी मूवी बात। ऐसा क्यों करते हैं हम क्यों ऐड करते हैं? हम नहीं करें तो क्या दिक्कत है, और करते हैं तो क्या फायदा है? हम इसकी बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन मैंने अभी आपको उसका मीनिंग बता कि ये चूंकि आफ्टर दिया हुआ है तो आपको आफ्टर सैलरी, माधुरी की सैलरी उसमें घटी हुई है, तो आप जब प्रॉफिट लिखोगे तो 52,000 में 18 आप ऐड करोगे, आप 70,000 लिखोगे, और फिर आप डेबिट साइड में माधुरी को सैलरी दोगे 18,000, और फिर जो बचेगा प्रॉफिट उसको आप जैसे भी जो भी करना हुआ। अच्छा, इसमें आईओसी भी है, तो आप सैलरी ऐड करके सैलरी लिखोगे, फिर आप आईओसी दोगे, और फिर उसके बाद जो बचेगा प्रॉफिट वो आप पार्टनर्स को बांट दो। ठीक है, इस हिसाब से करना है। और ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। यस सर हो गया है ना? तो जो क्वेश्चन मुझसे पूछा था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज भी कई बच्चे गायब हो गए हैं।